आइए अब देख लेते हैं एमसीक्यू वाली क्लास को भी अच्छे तरीके से। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। दोस्तों, हमने वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, यानी कि इसके पहली वाली क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं। और जीन पियाजे के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी हमने पढ़ाया हुआ है इसी के साथ। और यहाँ पर एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसके बाद यानी कि कल की क्लास में हम जानेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा और इस वीडियो को 2 बार आप जरूर देख लीजिएगा, सिद्धांत वाली, ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को। फिर इसके बाद आप देखिएगा आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आइए समझते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में और इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न ये है, ये पहला इसे मान लीजिए। चलिए मैं लिखते चल रहा हूँ। ये है पहला प्रश्न। प्रश्न में ये कहा जा रहा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि बच्चे जन्म से शैतान हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन ये कहता है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए। अब यहाँ पर आपके प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सिद्धांत में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है, यानी कि पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। देखिए, अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो बच्चे तब सीखते हैं उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। कहीं पर वाइगोत्स्की महोदय ने बात नहीं कहा है कि बच्चे तभी सीखेंगे जब उन्हें पुरस्कार मिलेगा। दूसरी बात करते हैं, एक तरीके से यहाँ पर वाइगोत्स्की महोदय ने ये भी नहीं बताया है, कहा है कि बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। और तीसरी बात करते हैं, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्होंने ऐसी भी कोई बातें नहीं कहा है। तो कहने का मतलब ये है, जब उन्होंने 3 बातें नहीं कही है तो चौथी बातें तो उन्होंने कही ही होगी दोस्तों। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया, मुझे नहीं लगता कि आपके प्रश्न गलत होने चाहिए। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में, जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है, बहुत अच्छे से बताया है, हमने आपको तुलनात्मक अध्ययन करवाया हुआ है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना करना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तीसरी बात करते हैं, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराना। और चौथी बात करते हैं कि अगर देखा जाए भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ। चलिए इसके जवाब के बारे में देखते हैं। देखिए, व्यवहारवादी की बात करते हैं, कोई चर्चा नहीं की गई है। ज्ञान के सक्रिय कोई चर्चा नहीं, तीनों में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन भाषा और चिंतन के बारे में दोनों लोगों ने एक तरीके से अगर देखा जाए तो बातें कही हैं। वाइगोत्स्की महोदय ने क्या कहा है कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, ठीक है, यहाँ पर हमने बताया हुआ है। अब शायद देखो, एक मिनट, देखिए वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है कि पहले क्या होता है, पहले विचार आता है फिर भाषा। और पियाजे महोदय ने क्या बताया है कि पहले भाषा फिर विचार। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर से एक बार, वाइगोत्स्की महोदय ने क्या कहा है, पहले विचार फिर भाषा। और अगर देखा जाए तो पियाजे महोदय ने क्या कहा है, पहले भाषा फिर विचार, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही भिन्नता है और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ठीक है दोस्तों। यदि आप नए हैं तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है, तो भाषा और चिंतन के दृष्टिकोण में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, प्रश्न ये है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्यक्रिया, मानसिक प्रारूप या का समायोजन और उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अगर देखा जाए संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं,
यहाँ पर यदि आप देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चों का अगर एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास होता है या मानसिक विकास होता है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, समाज और संस्कृति, यानी कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ चौथे प्रश्न के बारे में। इसका नेम मैं चौथा दे देता हूं, जवाब दीजिएगा। चलिए इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। प्रश्न यह है कि लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। सहयोगी प्रोजेक्ट को, मानकीकृत परीक्षण को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को और वस्तुपरक और बहुविकल्पी के प्रश्न को। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। कि लेव वाइगोस्की कहते हैं कि समाज संरचना के सिद्धांत में अपने कि दृढ़ विश्वास रखने वाले जो शिक्षक होते हैं उसके नाते, यदि आप शिक्षक हैं तो उसके नाते अपने आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किसको ज़्यादा वरीयता देंगे। तो कौन सी चीज़ों को आप वरीयता देंगे, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो सहयोगी प्रोजेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ पांचवें प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा दोस्तों, ए है पांचवा प्रश्न। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। वाइगोस्की के अनुसार अगर देखा जाए समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्ची अपने आप कर सकती है और जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। और अगर देखा जाए तो एक तरीके से बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सकने वाले तथा सहायता के साथ कार्य करने के बीच अंतर है। चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ क्षेत्र का क्या बातें हो जाएंगी, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। देखिए अध्यापिका द्वारा यहाँ पर क्या हो गया है, ठीक है, वहाँ पर सहायता तो ली जाती है लेकिन सीमा की बात नहीं की गई है। फिर अगर देखा जाए बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, ऐसी भी बातें नहीं कही गई थी। और बच्चे को अपना समर्थ प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए और सहयोग की मात्रा में प्रकृति होनी चाहिए। नहीं भाई, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ कार्य करने वाले के बीच अंतर होता है। ठीक है, ए समीपस्थ यानी ZDP में ये बातें कही गई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हमने आपको अच्छे से समझाया था। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, यानी कि छठे प्रश्न के बारे में। बताइएगा जवाब दीजिएगा। वाइगोस्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। वाइगोस्की के संतुति के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं और इसके लिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, और स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। जवाब दीजिएगा जल्दी से, वाइगोस्की के अनुसार क्या कहा गया है। व्यक्तिगत मतलब खुद की, मतलब एक तरीके से विचार की संकल्पना की गई है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। छठे का देखिए, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये बातें नहीं कही गई थी, ऑप्शन यहाँ पर पहला गलत हो जाता है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी भी बुद्धि की कोई बात नहीं की गई थी। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये बातें इन्होंने नहीं कहा है, बल्कि अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये बातें जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे अपने आप से ही कहीं ना कहीं सीखते हैं। ठीक है, इन्होंने तो कहा है कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो किससे सीखते हैं, समाज और संस्कृति से सीखते हैं, यानी कि समाज का सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, और इन्होंने कहा है कि बच्चे अपने वाक की संकल्पना यानी बोलने की जो संकल्पना व्यक्तिगत होती है वो भाषा का ही उपयोग करते हैं। बिल्कुल, अगर भाषा आपके पास ना हो तो आप सोचिए एक बार, भाषा अगर आपके पास ना हो तो आप क्या अपने बात को रख पाएंगे, नहीं, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से अगर देखा जाए तो भाषा को एक उपकरण के रूप में उन्होंने माना है। आप याद करिए, हमने आपको बताया हुआ था। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। चलिए प्रश्न ये है कि वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। बच्चे उन प्रश्नों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम है। सहयोगात्मक समस्या के समाधान की बात करते हैं
और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रदत्त कार्य दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 7वां, ठीक है, जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 7वां है, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये 6वां था, ये 7वां हो गया। चलिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, जवाब दीजिएगा। देखिए, आप सोचिए, वहाँ पर कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चे उन बच्चों की संगति के श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। बुद्धि लब्धांक से कम होता है, बुद्धि की उन्होंने बातें ही नहीं की है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए, असाइनमेंट देना चाहिए, ऐसी भी कोई बातें नहीं है। यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो तीसरा दोस्तों यहाँ पर सही हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन ऐसे में अगर देखा जाए तो बिल्कुल राइट हो जाता है। देखिए तीसरा ऑप्शन कैसे सही हुआ, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से उस सिद्धांत, मतलब पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें बताई हुई है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे प्रश्न सही होने लगेंगे। देखिए, कुछ समझने की भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि सारा रट्टा वाला ही चीज़ें आएंगी। मैंने आपको समझाया भी अच्छे तरीके से, अगर आप समझ लेते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा होता है। समझ भी लीजिए और उसमें जो बातें याद रखनी है उसको याद भी कर लीजिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं बताइएगा। देखिए, अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो पहला ऑप्शन होता है वो गलत हो जाता है। पुनर्बलन, परिपक्व, अनुकरण, इन सब की कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से वाइगोत्स्की के अनुसार देखा जाए तो बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। चलिए, अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों को से सराहना करें और वह विभिन्न समूहों की एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है, और वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा। यहाँ पर तर्क संगत की बात की जा रही है, आत्मसात, या एक तरीके से अगर देखा जाए तो सक्रियाकरण और निर्माण। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, जो होना चाहिए 10वां होना चाहिए, 9वां है। चलिए, एक प्रश्न है 9वां दोस्तों, इसका जवाब दीजिएगा। 9 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा। चलिए, एक बार फिर से प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ। एक शिक्षिका है, ये देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। मतलब एक ही स्थिति से, एक ही सिचुएशन से अनेक दृष्टिकोणों से सराहना किया जा सके। वह विभिन्न समूहों को एक स्थिति पर वाद विवाद, यानी कि एक तरह डिबेट करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को, मतलब कि कैसे करेंगे कि अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य को विकसित कर लेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा 9 का, जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ अगर देखा जाए तो आत्मसात की बात की जाएंगी, आत्मसात की बात की जाएंगी। जब बच्चे आत्मसात कर लेंगे तो अगर देखा जाए तो उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो बी यहाँ पर राइट हो जाता है दोस्तों। हमने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया हुआ है, बस आपको समझने की यहाँ पर बातें थी। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं ये बताना है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बतूनी होते हैं और बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अब इस प्रश्न का जवाब मत गलत करिएगा, एक बार मैं इसका नंबर दे देता हूँ। पीछे वाला 9 था, ये हो जाता है 10 दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर ए 10 हो जाता है, जवाब दीजिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। देखिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने बोला ही नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक, देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक याद रखिए, सारी बातें आपको याद हो जाएंगे। ZDP याद रखिएगा और MKO याद रखिएगा और फिर फ्रेमवर्क याद रखिए। बस इतनी 4-5 बातें हैं और याद रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। बच्चे स्वभाव से बतूनी होते हैं, कोई बातें नहीं की गई है। अहम केंद्रित, कोई बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं, स्वयं से बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमने अभी आपको बताया था, यानी पिछली क्लास में।
जिन लोगों ने सिद्धांत को नहीं देखा हुआ वे लोग सिद्धांत जरूर देख लें, ठीक है। अगर वे सिद्धांत देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनके प्रश्न गलत नहीं होंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्ररूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन और संतुलन की बात करते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या माना जाएगा, ठीक है। इन्होंने साफ साफ कहा है, हमने आपको बताया ही है। मानसिक प्रारूप, यहाँ देखा जाए तो ये सारी बातें काट दीजिए, सिंपल सी बात, सामाजिक लिख कर आ गया सीधा, आप यहाँ आपको लगा देना चाहिए। हमने बताया ही है कि उन्होंने बताया है कि अगर बच्चों का मानसिक विकास जो होता है उसके पीछे का मूल कारण ये है समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति को याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए जिस तरह से आज मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, अगर आप पेपर देने से पहले एक बार सिद्धांत को और देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि एक बार तो आपने पढ़ा ही हुआ है और दूसरी बात आपने फिर से सुन लिया है, फिर से रिवीजन कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने आज बहुत अच्छे तरीके से सिद्धांत को यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत को बता दिया है। इसके बाद मैं जीन पियाजे के सिद्धांत को लेकर आऊँगा। आप लोगों के अगर कोई रिकमेंडेशन होगा तो एक बार आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? जापान के थे, रूस के थे, फ्रांस के थे, चीन के थे? आप लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर ये चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन, हाँ कुछ लोग बोलेंगे सर ये चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन तो हमें आता ही है। चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन आप मुझसे मत पूछिए। हाँ ये हो जाएगा 12 नंबर, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा, बिल्कुल जिन छात्रों ने रूस लगाया था, रसिया लगाया था, मैंने आपको बताया है वाइगोत्स्की को अगर नहीं याद हो रहा है तो आप रूस नहीं याद कर पा रहे हैं तो यूक्रेन याद कर लीजिए, क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस के साथ युद्ध हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत यानी कहाँ के थे वे, तो फिर एक तरीके से यूक्रेन भी ध्यान आ जाता है, तो समझ लीजिए रसिया का ही काम हो रहा होगा, रसिया के साथ उसका युद्ध चल रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधी है, अधिगम एवं विकास समानांतर क्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे चलता है और विकास का जो अधिगम है समानार्थक होता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन ये क्वेश्चन नंबर है 13। फिर से क्वेश्चन समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास, वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच, मतलब विकास और जो लर्निंग है उसके बीच संबंध जो होता है यानी सर्वश्रेष्ठ सार क्या प्रस्तुत करता है? कौन सी चीज़ें हैं जो सीखने से क्या होता है उनका विकास होता है? अब जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए एक तरीके से विकास अधिगम से होता है, गलत है। अधिगम और विकास समानांतर की प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर देखा जाए विकास अधिगम का समानार्थक है, विकास ऐसा नहीं है। विकास प्रक्रिया जो है अधिगम प्रक्रिया से पीछे चलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी अर्निंग होगी। तो भैया पहले आप लर्निंग करेंगे या अर्निंग कर लेंगे? एक बार सोचिए, याद करिए। मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि जितनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी, लर्निंग का मतलब ये होगा जितना अच्छा आपका स्किल होगा उतना अच्छा आप पैसा कमाएंगे। तो आप सोचिए लर्निंग पहले होगी या अर्निंग पहले होगी? अगर ऐसा होता तो आप सबके घर में एक एक कार खड़ी होती, दो दो कार खड़ी होती है, अब तक ऑडी खरीद ले होते हैं, हाँ, क्योंकि पहले पैसा आ जाता तो फिर सीखता कौन? तो इसलिए क्या हो जाता है कि पहले सीखा जाता है और सीखने के बाद क्या होता है, सोचिए एक बार, जब सीखा जाता है तो जब कोई चीज़ें हम सीखते हैं तो फिर क्या होता है उसमें पैसा कमाते हैं, और पैसा जब कमाते हैं तो हमारे पास पैसा आता है और पैसे से हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को फीस भर देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो गाड़ी कार घर खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, विकास होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है या विकास उस तरह के संदर्भ में समझा रहा है, यहाँ बच्चों के संदर्भ में भी आप देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, बच्चा काका गा सीखता है, तब क्या होता है उसका विकास होता है, काका गागा ABCD, एप्पल टू जेब्रा, संडे मंडे, जनवरी फरवरी, जानते ही आप लोग ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अब ये प्रश्न कौन सा है, 14 है, 14।
आज आप लोगों का मन हैप्पी हो गया होगा, आपको लग रहा होगा कि वाकई में प्रवीण सर ने बहुत अच्छे से बता दिया है। आज तो हमारे एक भी प्रश्न गलत नहीं हो रहे हैं, और जो गलत हो भी रहे हैं अब तो प्रवीण सर हमें ये भी सिखा दे रहे हैं कि गलत नहीं होंगे कैसे। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? यह संस्कारों की आनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या समावेशन और समायोजन का परिणाम है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कुछ लोग ज़्यादा सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने बोला है कि बहुत ज़्यादा ना तो आपको ज़्यादा सोचना है ना तो बहुत कम सोचना है। तो ज़्यादा नहीं सोचना है दोस्तों, कम नहीं सोचना है, बस बराबर में सोच लीजिए। हमने आपको बताया है कि वाइगोत्स्की साहब की जब भी बात आएगी, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सामाजिक अंतःक्रियाओं की बात आएगी, सामाजिक सांस्कृतिक ध्यान रखिएगा। वाइगोत्स्की की बात आते ही सामाजिक सांस्कृतिक को ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। वैसे जीन पियाजे भी हैं, लेकिन देखिए संज्ञानात्मक विकास को दोनों ने दिया है, समझिएगा इस कहानी को फिर से एक बार देखिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, मानसिक विकास की बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास को ही मानसिक विकास हमने बताया हुआ है, वो सही भी है। ठीक है, देखिए बच्चों के अगर संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास होता है उसमें अगर देखा जाए तो मुख्य कारक के रूप में समाज एवं कल्चर यानी कि संस्कृति, समाज एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होगा। समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होगा। और अगर देखा जाए तो ये क्या कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास होता है उसके उम्र के आधार पर होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसी हिसाब से क्या होता है, उनका मानसिक विकास होता जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाता है कि क्या संज्ञानात्मक विकास पर या मानसिक विकास पर दोनों मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो आप वाइगोत्स्की अगर जीन पियाजे भी मिल जाते हैं तब भी आपको टिक कर देना होगा। लेकिन अगर इसमें ये पूछ लिया जाता है किसने किसका आधार बनाकर सामाजिक विकास संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास को कहा है, तो आधार किसने बनाया हुआ है, तो आधार अगर देखा जाए तो किसने बनाया हुआ है, तो आधार क्या क्या बनाया गया है किन लोगों ने, तो आधार में अगर देखा जाए सामाजिक सांस्कृतिक की बात करते हैं तो आ जाते हैं कौन, वाइगोत्स्की जी। और उम्र के आधार पर संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो कौन आ जाते हैं, जीन पियाजे महोदय। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए इसके आंसर के बारे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ZDP का प्रत्यय दिया गया है बंडूरा द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल। यहाँ सभी बोलेंगे सर ये क्या चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन आप हमसे पूछेंगे। यहाँ पर डी सही हो रहा है, सीधा सीधा बात यहाँ दिख रही है। चलिए अब बताइएगा अगले प्रश्न के बारे में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जिन लोगों ने पढ़ लिया वो तो आज बड़े हैप्पी होंगे। आज उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि संसार की सारी चीज़ें हमारे हाथ में आ गई हैं। अगर इसी तरह से प्रवीण सर ने हर एक सिद्धांत को क्लियर करवा दिया तो गारंटी के साथ पेपर निकल जाएगा इस बार। हाँ अच्छे से, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको सारा कुछ करवा के दे दूंगा, बस आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपकी कमेंट आती हैं तो एक निश्चित तौर पर गारंटी देता हूं कि आपके कमेंट के आधार पर जितनी जल्दी आप कहेंगे उतनी जल्दी 2-3 दिन में, संडे तक सारे सिद्धांत मैं ख़त्म कर सकता हूं। बस ये है कि आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है डी। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, पियाजे, बंडूरा और पावलोव और वाइगोत्स्की जी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ा दिया है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवा दिया है। और आज मैंने वो किया जो एग्ज़ाम के लास्ट समय में ज़रूरत थी, जिसकी बिल्कुल जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आज उनका मन होगा कि वाकई में हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और आज हमें पता चला इस चैनल के महत्व के बारे में। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वाइगोत्स्की हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वाइगोत्स्की ने क्या माना है,
भाषा को एक उपकरण के रूप में माना है, विकास के रूप में। देखिए वाइगोस्की ने कहा है कि अगर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का देखा जाए तो आधार देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी कि एक तरीके से एक कारक के रूप में भाषा भी है। और भाषा को उन्होंने क्या माना है, एक उपकरण माना हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। निजी भाषावली शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ये वाला आप क्या कर लीजिएगा, अपने नोट्स में अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। कोलबर्ग, वाइगोस्की, एरिक्सन, और अगर देखा जाए तो फिर क्या आ जाता है, पियाजे। अच्छा, इसका जवाब सारे छात्र दे लेंगे इसलिए क्योंकि उन्हें पता है ना, उनको पता है कि हमें जवाब कौन सा देना है। बिल्कुल वाइगोस्की की बात करते हैं। वाइगोस्की देखिए निजी भाषा की बात करते हैं तो जब बच्चों के समक्ष कोई समस्याएं आती हैं तो पहले क्या होता है, वे स्वयं विचार करते हैं। स्वयं विचार करते हैं और इसे निजी संवाद भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे निजी संवाद भी कहा जाता है, मतलब खुद से पहले सोचते हैं कैसे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस सिद्धांत का या इस शब्दावली का प्रयोग किसने किया हुआ है? वाइगोस्की महोदय ने किया है। चलिए अब आइए देख लेते हैं, एक आध प्रश्न अगर और होता है तो उस पर भी देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लेव वाइगोस्की के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया का भाषा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है और भाषिक विकास में संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जवाब जल्दी से दीजिएगा, लेव वाइगोस्की साहब क्या कहते हैं। बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कराने भी अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ। वैसे हर चीज़ें मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन क्या होता है आज मैंने जैसे ही सिद्धांत कवर करवाया वैसे ही क्या है उसके क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि सारे छात्रों के क्वेश्चन डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं पढ़ता है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भाषा के अर्जन में एक युक्ति कोई भाषा सीखते हैं, ऐसी बात नहीं कहा गया इन्होंने। और भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है, नहीं बहुत कम नहीं, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होती है। ठीक है, ऐसी बातें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे लिए, तीसरा सही हो जाता है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों या मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो या जो आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है ये बातें अच्छी लगे तो एक बार कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार उसको भी आप शेयर कर दीजिएगा। किसी प्रकार की अगर कोई रिकमेंडेशन है, सिफारिश है तो उसको भी आप शेयर कर दीजिएगा। जिन छात्रों का हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है वे हमें एक बार ज़रूर बता दें। वे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, तो फिर उनका कर्तव्य बनता है कि वे हमें बताएं और उन्हें जो भी सहायता चाहिए हमारे द्वारा उन्हें सहायता दी जाएंगी। बिल्कुल भी चिंता ना करें, वे चिंता ना करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।